नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम रोडोडेंड्रॉन होम्योपैथिक दवा के फ़ायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। इस दवा का सबसे पहला लक्षण है और सबसे मुख्य लक्षण कि बिजली कड़कने और अंधर आने से पहले रोग की वृद्धि। इस औषधि की प्रकृति ही इसका मुख्य लक्षण है। कोई भी रोग क्यों ना हो, अगर अंधर आने से और बिजली कड़कने से पहले रोग बढ़ जाता है तो इस औषधि को स्मरण करना पड़ता है। अंधर आने से पहले रोग का बढ़ना ठंड या नमी के कारण नहीं होता, वायुमंडल में विद्युत के संचार के कारण होता है। होम्योपैथी में कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनका मौसम से संबंध है। वर्षा ऋतु में लक्षणों का बढ़ना डलका मारा में पाया जाता है। अंधर बिजली में लक्षणों का बढ़ना रोडोडेंड्रॉन में है। नैट्रम सल्फ रस्टक्स तथा नक्स मस्कैटा नम मौसम की औषधियाँ हैं। नैट्रम फॉस उस मौसम की औषधि है जब बर्फ पिघल रही होती है और बर्फीली ठंड पड़ रही होती है। रोडोडेंड्रॉन के रोगी का गठिया तथा वात रोग बिजली अंधर से पहले बढ़ जाता है। पेचिस का बिजली अंधर से पहले आक्रमण होता है। सिर में तथा अंगों में अंधर से पहले दर्द होने लगता है। अंधर से पहले जोड़ों में दर्द होता है। जब ऐसे रोगी को अंधर से पहले होने वाले ये या इन जैसे लक्षण का प्रकट होने लगे तो वह इन लक्षणों को देखकर पहले ही कह देता है कि आंधी आने वाली है या बिजली कड़कने वाली है, क्योंकि उनका दर्द पहले ही बढ़ जाता है। तो उन्हें पता लग जाता है कि अब अंधर आएगी और बिजली कड़केगा। तूफान निकल जाने के बाद रोग के लक्षण कम हो जाते हैं। रोडोडेंड्रॉन तथा रस्टक्स दोनों में वात रोग का दर्द तर हवा में बढ़ता है, हरकत से घटता है, परंतु इनमें भेद यह है कि रोडोडेंड्रॉन का वात दर्द अस्थियों में अधिक होता है। अस्थियों के आवरण में, दांतों में, हाथ की और घुटने की नीचे की हड्डी टिबिया में पाया जाता है। रस्टक्स का वात दर्द मांसपेशियों में अधिक होता है। रोडोडेंड्रॉन का वात दर्द अंधड़ में बिजली कड़कने के समय या उससे पहले हो जाता है, बढ़ जाता है, अंधड़ निकल जाने पर घट जाता है। रस्टक्स का वात दर्द समूची वर्षा ऋतु में बना रहता है, नमी वाले मौसम में बना रहता है। रस्टक्स का वात दर्द पहली हरकत में बढ़ता है। यह लक्षण रोडोडेंड्रॉन में नहीं है। वात रोग में दर्द एक जोड़ से दूसरे जोड़ में चला जाता है। इस प्रकार चलता फिरता यह दर्द फिर पहले जोड़ में कभी भी आ जाता है। यह लक्षण रोडोडेंड्रॉन में है, रस्टक्स में नहीं है। अर्थात रोडोडेंड्रॉन में जो वात दर्द है वो कभी इस अंग में, कभी उस अंग में, कभी इधर कभी उधर फिरता है, चलता है। रस्टक्स में ऐसा नहीं होता, रोडोडेंड्रॉन में ऐसा लक्षण है। तो करीब करीब मैंने रोडोडेंड्रॉन के बारे में लक्षण में बताया है कि बिजली कड़कने और अंधर आने से पहले रोग में वृद्धि। अगर ऐसा लक्षण आपको मिले, रोग कोई भी हो, वात रोग हो, सर दर्द हो या कुछ भी हो, रोडोडेंड्रॉन बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा लक्षण है कि अंडकोश की वृद्धि और सूजन। इस औषधि का अंडकोशों पर विशेष प्रभाव है। वात रोग में या सूजन के परिणाम स्वरूप अंडकोश के सूजन होने पर यह औषधि बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। इसका विशेष प्रभाव दाएं अंडकोश पर होता है। बच्चों के अंडकोश फूल जाने में भी यह बहुत दवा उपयोगी है। अगर अंडकोश की वृद्धि का कारण सिफिलिस हो और रोगी को ठीक करने के लिए पारे का कोई दवा दिया गया हो तो औरम मिट दीजिएगा। अगर अंडकोश वृद्धि का कारण गोनोरिया का औषधियों के दब जाने का परिणाम है तो क्लेमेटिस या पल्सेटिला दीजिएगा। अगर वात रोग के कारण अंडकोश में वृद्धि हुई है तो रोडोडेंड्रॉन उपयोगी सिद्ध होता है। यहाँ मैंने 3 बताया है। सिफिलिस के कारण है तो आपको अलग दवा का इस्तेमाल करना है। सिफिलिस में जनरली पारे दवा का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे अगर आपको पता है कि सिफिलिस है, पारे दवा का इस्तेमाल हुआ है, तब आपका राइट हाइड्रोसील अंडकोश बढ़ गया है और मिट से ठीक हो जाएगा। अगर गोनोरिया के कारण है और एंटीबायोटिक दवाओं से अगर गोनोरिया को दबा दिया गया है, उसके बाद आपने देखा है कि अंडकोश का वृद्धि हुआ है तो क्लेमेटिस या पल्सेटिला काम करेगा। अगर वात रोग रूमेटिज्म के कारण अंडकोश में वृद्धि हुआ है तो रोडोडेंड्रॉन ठीक कर देगा। एक अंतिम लक्षण बता रहा हूं कि रोगी टांग पर टांग रखकर सोता है। रोडोडेंड्रॉन औषधि का यह एक विचित्र लक्षण है कि रोगी टांग पर टांग रखकर सोएगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके बिना उसको नींद ही नहीं आता है। तो एक लक्षण रोडोडेंड्रॉन का यह भी है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करूं तो 630-200 में बिल्कुल इसका इस्तेमाल होता है। आप अगर एक्यूट केस है तो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। 2 बूंद दिन में 2 बार या 3 बार
2 बूंद जीप पे सुबह शाम दोपहर में आप बिल्कुल जीप पे ले सकते हैं। अगर लक्षण मिलता है तो वह समस्त रोग आपका ठीक हो जाएगा। 200 पोटेशियम इस्तेमाल करना है तो आप हफ्ते में 2 बूंद बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसका रोग अंधड़ तथा बिजली कड़कने से बढ़ता है, पहले ही महसूस हो जाता है। तो यहाँ मैंने आपको रोडोडेंड्रोन होम्योपैथिक दवा के लक्षण, उपयोग और किस बीमारी में इस्तेमाल करना है सब बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करना ना भूलें। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।